हरतालिका तीज व्रत कथा। मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की कथा का विस्तार से अवलोकन कराने जा रहा हूँ। हरतालिका व्रत के पीछे एक गूढ़ और महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कुंवारी लड़कियां इस व्रत का पालन अपने मनपसंद पति की प्राप्ति के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत की विशेष मान्यता यह है कि इसे पहली बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए संपन्न किया था। मित्रों, हरतालिका व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस व्रत में कथा का पठन और श्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिना कथा पढ़े इस व्रत और इसके साथ की जाने वाली पूजा को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए विधिपूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद ही हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने से पूर्व एक पुष्प लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करना न भूलें। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी सभी बहनों के पति की लंबी आयु के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में वीडियो के अंत में जानकारी दूंगा। मित्रों, अब हम सभी मिलकर कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं मातृ शक्ति और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो में हर हर महादेव का कमेंट करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो। अब हम सभी मिलकर कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः। एक दिन स्वर्ण से सुसज्जित और मंद मंद मुस्कान वाली माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास आई और विनम्रता से कहने लगी, हे प्रभु, कृपया मुझे कोई ऐसा गुप्त व्रत बताइए जो सरल हो, जिसमें कम परिश्रम करना पड़े लेकिन उसके फल अधिक हों। यदि कुंवारी कन्याएं उस व्रत को अपनाएं तो उन्हें मनोवांछित पति मिले, और विवाहित महिलाएं यदि इस व्रत का पालन करें तो उनके पतियों की आयु लंबी हो जाए। हे नाथ, यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो मैं अपनी सखियों को जाकर बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे यही प्रश्न किया है कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है और इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे देवी पार्वती, जैसे आपने मुझे प्राप्त किया, मैं आपको उसी व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने, यह व्रत प्रेम की शक्ति से प्रेरित होकर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, ब्राह्मणों में विष्णु, नदियों में गंगा और पुराणों में महाभारत सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही इस व्रत का भी विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा, हे देवी पार्वती, इस व्रत में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस कथा का अनुष्ठान करने से स्त्रियां अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं। यह वही व्रत है जिसे आपने हिमालय पर्वत पर किया था। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत किया था, लेकिन आज तक किसी ने भी इसका बखान नहीं किया है। यह मेरे लिए अत्यंत शुभ है, परंतु मैं इसे आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, हे देवी, कई वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत के पास, जहाँ तरह तरह के वृक्ष, विभिन्न प्रकार के फल और अनेक प्रकार के पशुओं का निवास था, वहीं पर आपने यह व्रत किया था। हिमगिरी पर्वत पर अनेक देवता आनंदित मन से आते थे, साथ ही कुछ गंधर्व भी वहां उपस्थित होकर नृत्य और गायन करते थे। इसी संदर्भ में भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, तुमने इस पवित्र पर्वत पर संत के रूप में कठोर तपस्या की है। तुमने निर्जला व्रत का पालन किया था, जिसमें तुम प्रत्येक माह तप करते हुए वैशाख और श्रावण के महीनों में जब जल बरसता था तब भी उसी अवस्था में बैठी रहती थी। तुम्हें इस प्रकार तप करते हुए देखकर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दुख सहन नहीं किया। वह दिन रात तुम्हें याद
याद करते रहते थे और तुम्हारे लिए अत्यंत दुखी रहते थे। कभी कभी वह तुमसे नाराज भी होते थे, क्योंकि तुम एक राजा की पुत्री थी। सभी लोग तुम्हारे पिता से कहते थे कि एक राजा की बेटी को सन्यासियों के समान जंगल में छोड़ दिया गया है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, एक दिन मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी तुम्हें देखने के लिए आए। जब नारद जी वहां पहुंचे और नारायण नारायण का उच्चारण किया, तब तुम्हारी आंखें खुल गई। तुमने देवर्षि नारद जी को देखकर उन्हें अर्घ्य और आसन प्रदान किया और उनकी पूजा की। तुमने उनसे विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप आज हमारे घर किस उद्देश्य से पधारे हैं? यह मेरे लिए सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हो गए। तब देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी पार्वती, आप साक्षात रूप की देवी हैं। मैं भी आपके दर्शन पाकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए और उन्होंने भगवान विष्णु को यह बात बताने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भी देवी पार्वती अत्यंत सुंदर और दिव्य लगी। तब उन्होंने देवर्षि नारद जी से कहा, आप पार्वती के पिता हिमगिरी के राजा को विवाह के प्रस्ताव के बारे में सूचित करें। जब देवर्षि नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु का संदेश लेकर हिमगिरी पर्वत के राजमहल में पहुंचे, तब उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री पार्वती के रूप पर मोहित होकर भगवान श्री हरि विष्णु आपसे विवाह करना चाहते हैं। संपूर्ण लोक में भगवान श्री हरि विष्णु जैसा कोई नहीं है। स्वयं ब्रह्मा और इंद्र भी भगवान विष्णु के समान नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवा दीजिए। पर्वतराज हिमाल ने गंभीरता से कहा, हे महर्षि नारद जी, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु जी के साथ अवश्य करूंगा। यह सुनकर देवर्षि नारद जी आकाश में विलीन हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके बताए अनुसार मैंने पार्वती जी से आपका विवाह तय कर दिया है। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर पर्वतराज हिमाल ने माता पार्वती से कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करने का देवर्षि नारद जी के माध्यम से निश्चित कर लिया है। माता पार्वती ने अपने पिता की बात सुनकर बिना किसी उत्तर दिए पूजा पाठ करके अपनी सखी के साथ घर की ओर चली गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी पार्वती, तुम मन ही मन बहुत दुखी थी और जमीन पर बैठकर विलाप कर रही थी। तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर तुम्हारी सखी तुम्हारे पास आई और तुम्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। इस प्रकार पर्वतराज के निर्णय और नारद जी के संदेश ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जिससे माता पार्वती की भावनाओं में और गहराई आई। और उसने पूछा, हे पार्वती, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मुझे बताओ। तुम्हें तो अब प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा विवाह जगत के पालनहार भगवान विष्णु के साथ होने जा रहा है। फिर भी तुम्हारा चेहरा उदासी से क्यों घिरा है? जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब माता पार्वती बोली, हे सखी, मेरी जो कुछ भी अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने ठुकरा दिया है और अब मैं अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय कर चुकी हूँ। सखी ने यह सुनकर कहा, अरे सखी, ऐसा न करो, शरीर का त्याग मत करो। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में कोई जानकारी न मिल सके। तुम वहाँ भगवान शिव की आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सखी की सलाह पर माता पार्वती तुरंत ही उस वन में जा पहुंची।
उधर पार्वती के पिता राजा हिवा नगनगर अपनी पुत्री की खोज में जुट गए। राजा हिवा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी पार्वती को ढूंढ निकालेगा उसे सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया जाएगा। राजा हिवा को चिंता सताने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने देवर्षि नारद के समक्ष अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने की प्रतिज्ञा की थी। मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ अवश्य करूंगा। यह सोचते सोचते राजा हिवा मूर्छित होकर गिर पड़े। जब राजा को होश आया तब सभी ने पूछा, गिरिराज, आप मूर्छित क्यों हो गए थे? इसका कारण क्या है? राजा हिवा ने उत्तर दिया, मेरे दुख का कारण सुनो। पिछले 10 दिनों से मेरी कन्या पार्वती लापता है। मुझे यह नहीं पता कि उसे कोई हर ले गया है या फिर किसी जंगली जानवर ने उसे घायल कर दिया है। हो सकता है उसे कोई काला सांप काट गया हो या फिर कोई सिंह उसे निगल गया हो। हाय, मेरी प्यारी पुत्री कहाँ चली गई? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दुष्ट पापी व्यक्ति ने मेरी बेटी को मार डाला है। यह कहकर राजा हिवा ऐसे कांपने लगे जैसे तेज हवा से कोई वृक्ष कांप उठता है। फिर उन्होंने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ। इधर माता पार्वती अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में घूमती हुई एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उपवास रखा और निराहार रहकर आराधना करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तक उन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा की और पूरी रात जागकर भजन, गीत और व्रत कथा के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। माता पार्वती के इस कठोर तप से भगवान शिव का आसन डगमगाने लगा और वे स्वयं उस स्थान पर प्रकट हो गए जहां माता पार्वती आराधना कर रही थी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। बताओ, तुम क्या चाहती हो? तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यदि आप सचमुच मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो आप मेरे पति बने। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर पार्वती की मनोकामना पूरी की और पुनः कैलाश पर्वत पर लौट गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रतिमा को नदी में प्रवाहित किया और अपनी सखी के साथ व्रत का पारायण किया। उसी समय राजा हिवा चारों दिशाओं में अपनी बेटी को ढूंढने के प्रयास में रोते बिलखते भटक रहे थे। उनके हृदय में अपनी पुत्री को खो देने की वेदना तीव्र हो चुकी थी। इसलिए आपके पिता तुम्हारे आश्रम के समीप आ पहुंचे। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आपको देखा तो वह आपको देखते ही बड़े व्याकुल हुए और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने पूछा, पुत्री, तुम व्याघ्र आदि पशुओं से भरे हुए इस वन में कैसे पहुंची? तभी देवी पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने तो पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया है। आपने मेरी बात टाल दी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तब हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। तुम जो कहोगी वही होगा। हे देवी पार्वती, पर्वतराज हिमवान तुम्हें अपने घर ले आए और तुम्हारा विवाह शिवजी से कर दिया। इससे तुमने ऐसा व्रत करके मेरा अर्धासन पाया। तब से आज तक मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। हे देवी पार्वती, जब तुम अपने पिताजी को नहीं मिली क्योंकि तुम्हारी सखी तुम्हें एक वन में ले गई थी, वह भी किसी को बिना बताए, इसे हर के ले जाना कहते हैं, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। अब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपने हरतालिका व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, यह तो बताया। अब इस व्रत की विधि भी बता दीजिए। इस व्रत का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है? यह व्रत कौन कर सकता है और कौन नहीं? और क्या ऐसा व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है या नहीं?
तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, स्त्री जाति की भलाई के लिए मैं उत्तम व्रत बताता हूँ। जो स्त्री संभोग से अपनी रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। किले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बना ले, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से छत लगाएं। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप को सजाएं। मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में माता पार्वती तथा शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करें, सुगंधित फूल, मनोहर धूप, नाना प्रकार के फल आदि को एकत्रित करके मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फल जो प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस आर्थू में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप, दीप आदि से पूजा प्रार्थना करें और बोले, हे शिवे स्वरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली देवी शिव रूपिणी, आपको सदा के लिए नमस्कार। हे देवी, संसार के भय से मेरी रक्षा करो। कामना की पूर्ति के लिए माता पार्वती तथा भगवान शिवजी की पूजा करें। तंत्र विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, स्वर्ण आदि का दान करें। इस तरह से ग्रसित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। हे देवी पार्वती, जो भी स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सभी पापों से दूर हो जाती है और उसे 7 जन्मों तक शुभेंदु प्राप्त होता है। जो स्त्री हरतालिका के दिन व्रत नहीं करती है और अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंधी रहती है और उसे बार बार विधवा होना पड़ता है। हे देवी पार्वती, इसलिए प्रत्येक स्त्री जाति को इस व्रत को बड़े ही देखरेख से करना होता है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी मिलते हैं। हे देवी पार्वती, यही आपके जीवन काल में मुझे पाने की कथा है। अब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा है। सचमुच मैंने ऐसा ही व्रत करके आपको प्राप्त किया था। जो भी स्त्री निर्जला हरतालिका व्रत को पूर्ण करती है उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है, उसे मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, यही थी हरतालिका व्रत की कथा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।